टॉपिक लिखिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सेवंथ बी, बातें नहीं बेटे, बातें नहीं, सिर्फ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। चलिए जल्दी से, आपकी रिवीजन वर्कशीट में भी है कुछ, ये फटाफट से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है। लिखते चलो। यस लिखो, और इसके आगे लिखो, आर दे फिजिकल या केमिकल चेंजेस, जल्दी से। एंड आई एम आस्किंग जी सेक्शन, सेक्शन जी, एंड हरसिमरन, मनकीरत, भरत, हरमन, गेविन, जो जो स्टूडेंट्स है वो आ जाओ। नहीं आए जो एब्सेंट है, दे कैन लीव। द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट। सेवंथ जी, अपना माइक ऑन करो। हरसिमरन, मनकीरत, भरत, हरमन एंड गेविन, माइक ऑन करो बेटा, जूम से माइक ऑन करो। somebody come in seventh G and switch on। हाँ जी बोलो जरा, पहले से गुड मॉर्निंग। आपके इतने बच्चे बुलाए और आवाज नहीं आ रही है। टीचर प्लीज चेक कि भाई माइक में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जल्दी से मुझे, यस वन स्टूडेंट कम फॉरवर्ड एंड टेल मी, दिस इज फिजिकल, दिस इज केमिकल, वन फिजिकल सेकंड केमिकल। जल्दी से बताते चलो, इशारे से बताओ। मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज फिजिकल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट स्टूडेंट। फिजिकल की केमिकल, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। ऊपर करो थोड़ा सा बेटा। आपने आपने कहा है शायद कि इट इज केमिकल, बट इट इज ए फिजिकल। मुझे आपकी फिंगर नहीं नजर आई, आपकी लाइट ऑफ हुई है। हाँ आप बताओ, अब बताओ। हाँ इट इज केमिकल, वेरी सॉरी, इट्स ए फिजिकल बेटा, फिजिकल है ये। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इज नॉट ए केमिकल, लिखो। क्योंकि अगर हम पानी को इवेपोरेट करें तो शुगर हमें पीछे ही मिल जाती है। इट इज ए फिजिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट बताइए। ऑक्सीडेशन ऑफ एप्पल। बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब पता है, जब आप एप्पल काटते हो, थोड़ी देर रहने दो तो वो ब्राउन हो जाता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाता है उसका। इज इट फिजिकल की केमिकल? इधर ऊपर देख के, ऊपर देख के, उधर। इट इज ए केमिकल, सब लिखो जल्दी से। इट इज ए केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, बस और कोई स्टूडेंट नहीं था? चलिए नो प्रॉब्लम। सेवंथ ई, सेवंथ ई में से आ जाइए बेटा। कशिश, अभिजोत, अर्नव, एकम, रोहित।
जो जो स्टूडेंट्स है वो आ जाओ। कशिश, अभिजोत, अर्नव, एकम, रोहित। हाँ जी बेटा, जल्दी से बताओ, बर्निंग ऑफ वुड फिजिकल की केमिकल? आपकी आवाज तो आ रही है, जोर से बोलो। मैम केमिकल। इट इज ए केमिकल चेंज। कटिंग ऑफ एप्पल, एप्पल काट लिया, फिजिकल की केमिकल? बोलो बेटा। फिजिकल। फिजिकल है। मेकिंग कार्ड, मिल्क से कार्ड बनाएंगे, फिजिकल की केमिकल? मैम इट्स केमिकल। केमिकल, वेरी गुड। कोई और स्टूडेंट है तो बोलो जल्दी से। डाइजेशन, फिजिकल की केमिकल? फूड को डाइजेस्ट किया, स्टार्च से ग्लूकोज बना, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बने, फिजिकल की केमिकल? यस। बाकी 7th सी में से सम स्टूडेंट्स, फिजिकल की केमिकल? फिंगर से बता दो, फिजिकल की केमिकल? हाँ जी, बाकी अपनी? इट इज केमिकल, वेरी गुड। इट्स ए केमिकल। चूइंग ऑफ फूड, फिजिकल केमिकल? ऑल स्टूडेंट्स, ये फिजिकल, दो केमिकल। हाँ जी, कौन सी है? चूइंग ऑफ फूड? हाँ जी, 1 की 2? फिजिकल की केमिकल? एवरी स्टूडेंट, सिर्फ एक क्लास नहीं, बाकी सबको भी मैं पूछ रही हूँ। बेटा ऐसे तो नहीं, ऐसे। 7th बी में ले। हाँ बोलो, फिजिकल की केमिकल, रेज योर फिंगर्स। चूइंग ऑफ फूड इज ए फिजिकल चेंज। ब्रीदिंग, 7th ए। यस, फिजिकल की केमिकल? ब्रीदिंग, हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इट इज फिजिकल, वेरी गुड। एंड सेल्फ रेस्पिरेशन, 7th डी, फिजिकल की केमिकल? फिजिकल की केमिकल? 7th डी, 1 की 2? बेटा आपका जूम से माइक ऑफ है, 7th डी का। हाँ अब बोलो जरा, देखें आवाज आ रही है? हाँ। केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, बिल्कुल ठीक है, इसको ऑन ही रहने। ठीक है जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं, दैट इज केमिकल की। सो यू नो, केमिकल में कंबस्शन, बर्निंग ऑफ वुड केमिकल, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, या रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स केमिकल, डाइजेशन, उसके बाद रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, अब हमने इसी पे ही काम करना है। चलिए अब हम बात करते हैं हियर, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, मेरे पास आ जाइए बेटा। 7th ए में से कबीर, कबीर इज देयर? He is in flow bloomers class. ओके, सिमरतपाल? हाँ जी बेटा, ऑन करो। एक्सप्लेन बर्निंग ऑफ कैंडल, इज इट ए फिजिकल, इज इट ए केमिकल, और इट इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल? It is both physical and chemical change. कैसे? एक्सप्लेन। When the flame of the candle burns, it is a chemical change, and the melting of wax is a physical change, as we can make candle back from the wax. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सब लिख भी सकते हो कि क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन अ रिएक्शन, एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट विच इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल, such as, yeah, for example,
melting of wax on heating is a physical change. But burning of कैंडल विक होता है जो इसकी ये एक थ्रेड सा होता है, कैंडल विक टू फॉर्म फ्लेम इज ए केमिकल चेंज. ठीक है बेटा. सो दिस इज बर्निंग ऑफ कैंडल. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, मे आई रब इट. ये आप सबको पता है, कोई ज्यादा वो मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट दिस इज बर्निंग ऑफ. सेकेंड आ जाता है बेटा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. Magnesium is Mg. So here, this is magnesium ribbon and it burns to form dazzling flame. ठीक है, dazzling का मतलब चमकती बहुत है, right? So it burns. Chemical reaction है obviously. Produce dazzling flame. और क्या है? And produce. ये नीचे एक प्लेट सी रखी है, क्यों? क्योंकि राख बनती है, ऐश बनती है. प्रोड्यूस ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, क्या बनता है? फर्स्ट इज मैग्नीशियम बर्न्स, देन प्रोड्यूस डेजलिंग फ्लेम, प्रोड्यूस ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड द रिएक्शन इज, ये देखिए ये आपके लिखा है 2Mg plus O2 gives magnesium oxide. And when this magnesium oxide, जब ये ऐश को हम वाटर से मिक्स करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट फॉर्म्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. जल्दी से बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला है? यस, हु विल टेल मी? सी सेक्शन अनमोल. सी सेक्शन अनमोल. बेटा माइक ऑन करो, आगे से जूम से माइक ऑन करो. व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? एसिड बेसिस में पढ़ा है हमने. हाँ बोलो. हाँ, फॉर्मूला बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का. Mg. आगे दोबारा से. Mg2. नहीं, Mg2 तो कैसे होगा? Mg2 नहीं. एनीबडी फ्रॉम 7th C जिसको आता हो, आप खड़े रहना अनमोल. एनीबडी हु नोज फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं. देखो Mg वाटर, कहीं पे हाइड्रोजन होगा, कहीं पे ऑक्सीजन होगा, क्या बनेगा? यस गर्ल्स, मिडल रो फर्स्ट बेंच, क्या लिख रही हैं ये? आ जाओ बताओ फटाफट से, क्या है? आ जाओ लेफ्ट साइड में द गर्ल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ.
हाँ, बट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, टेल मी, एवरीबडी राइट डाउन, बाकी के जिसको आते हैं वो लिखे। डू यू नो? उधर मत देखो बेटा, स्क्रीन पे देखो। हाँ, अब वो पूछ। यस, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ये आपको बता दिया किसी ने, चलो कोई बात नहीं, किसी को तो आता है। कबीर, पता चल गया बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बैठो और इसको लिखो, क्या है ये, इसका पूरा नाम क्या है? मैग्नीशियम, केमिकल नेम क्या है इसका? हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, उसके बाद सेक्शन ए में से आ जाइए बेटा, दिशा। दिशा इज देयर? दिशा है तो बेटा आपने, दिशा टेल मी, इज दिस एसिडिक की बेसिक? हाइड्रोक्साइड वाले एसिड होते हैं कि बेस होते हैं? बेस। बेस होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होंगे ना वो बेस ही होंगे। इट्स ए बेस। हाँ जी बेटा दिशा, एक और बताना है आपने, अगर हम इसमें लिटमस टेस्ट करें, डज इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड की रेड लिटमस ब्लू? रेड लिटमस ब्लू। यस, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस ब्लू, बिल्कुल ठीक है। अब रिवीजन वर्कशीट आई होप सबके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 की पहली दो इक्वेशंस पूरी करो। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट, बी एंड सी एंड डी। पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का ए छोड़ के बी सी डी करना है, बट पहले क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। एंड टीचर्स प्लीज चेक कि हर टेबल पे एक वर्कशीट जरूर हो। किसी के पास नहीं है तो प्लीज बैलेंस द वर्कशीट्स। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का, 2mg plus O2 gives what? 2MgO plus 2 water forms what? अभी हमने किया है, फटाफट से करो नोट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, आपने मुझे बताना है x क्या है, y क्या है, z क्या है। क्वेश्चन है x बॉन्ड, dazzling light, produce y, y plus water forms z, and z turns red litmus blue. This is the question. हाँ जी, अब मेरे पास आ जाइए बेटा, सी सेक्शन जीविका। सी सेक्शन जीविका, आई होप आवाज आ रही है, जरा पहले हेलो हाय करो जोर से। हाँ जी, 7th। हाँ जी बोलिए बेटा, जल्दी से बताते चलो। MgO, 2MgO। बैठो बेटा। नेक्स्ट आ जाइए सी सेक्शन में से ही जसमीत। जसमीत जल्दी से, जसमीत, अनमोल, पुनीत। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? इधर नहीं, आप नहीं बेटा, उसको ही बोल, इधर स्क्रीन पे देखो, आप इधर देखो।
बाकी कोई नहीं बताएगा। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना? MgOH2। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। नेक्स्ट, अनमोल, पुनीत एंड एकमदीप, ये तीनों आ जाओ। यही सी सेक्शन आ जाओ बेटा। ये कहा है X इज बर्न प्रोड्यूस डेजलिंग लाइट, तो X क्या है? अभी तो हमने बुलाया था आपको, है ना? चलिए बताओ। हाँ, क्या दोबारा से ऊपर खड़े होके बोलो। हाँ, what is X? X is burnt and it produce dazzling light. What is burnt? आपका समझ नहीं आ रहा है, बट X is मैग्नीशियम रिबन। बैठो आप। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रोड्यूस बाय, क्या बनाता है? मैग्नीशियम जब बर्न करता है तो क्या बनाता है? जोर से, जोर से। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं। नीचे रख दो माइक, नीचे रखो, माइक नीचे रख दो। हाँ, सीधे खड़े होके जोर से बोलो। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। Some girl come and tell me what he is saying. यहीं से बोलो जो कुछ बता रहा है। हाँ, फर्स्ट बेंच पे। हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलिए आप बताओ मुझे, व्हेन, हाँ द सेम गर्ल, टेल मी, व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड मिक्स्ड विद वाटर, व्हाट इज Z? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज बेसिक। हमने अभी बताया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मे कम, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे केमिकल रिएक्शन में। सीधे क्वेश्चन नहीं, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि XYZ क्या है। चलिए, सेवंथ डी बोलो जरा, देखिए आपकी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ चलिए, सेवंथ डी में से आ जाइए बेटा। समृति, समृति अपनी वर्कशीट लेके आओ बेटा। बर्निंग ऑफ कैंडल हमने कर लिया। डी है हाउ फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर केमिकल चेंजेस। In digestion of food, the complex food is turned into simplest form. Yes, in digestion of food, complex food breaks into simpler form. Bonds are broken. लिखो यहाँ पे, bonds are broken, new substances are formed. ये कैसे, अगर डाइजेशन का आ जाए तो कैसे लिखना है आपने? डाइजेशन की एग्जांपल तो देनी है, फिर आपने बोलना है कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल, स्टार्च digest to form glucose, so it is a chemical reaction. उसके बाद है जी, how photosynthesis is a chemical reaction. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बता दो मुझे बेटा जल्दी से। Carbon dioxide plus water plus sunlight is converted into oxygen and glucose. ग्लूकोज। यहां भी आप ये कहोगे, ये इक्वेशन लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आता है। राइट दिस इक्वेशन एंड यू विल राइट that the products are, new products are formed from the substrates. या simple new products are formed, new substances are formed. Products नहीं याद आता, substances are formed. Therefore it is a
केमिकल चेंज। ठीक है, बैठो बेटा बैठो, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेटा, अब आपका क्वेश्चन नंबर है 8th। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज ब्लू सॉल्यूशन, दिस इज एक्स। आपने बताना है एक्स क्या है, वहां तो जो क्वेश्चंस है वो तो हम बताएंगे। यहां पे हमने क्या डाल दी, नेल। इट चेंजेस solution. Why? Deposition of Z on nail. A क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन आपने बताना है कौन सा है। फिर इक्वेशन, राइट इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, जल्दी से बनाओ, लिखो, अपनी कॉपी पे भी लिखते चलो। आई होप एफ सेक्शन जो है मर्ज्ड है। एफ सेक्शन में इफ ईशान इज देयर, हाँ जी Yes. ईशान, मुझे बताइए ये ब्लू सॉल्यूशन किसकी है बेटा। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कॉपर की सॉल्यूशन है, पूरा नाम अगर याद हो तो बताओ। चलो मैं थोड़ा सा हिंट, एक आपको स्टेप दे देती हूँ, आपने फिर बताना है। ये है ब्लू सॉल्यूशन, एक्स है कॉपर सल्फेट, और इसका केमिकल नेम क्या है, Cu, कॉपर सल्फेट इज दिस। और ये है आयरन नेल, Fe। अब बताओ, थोड़ा सा याद है कि ये ग्रीन सॉल्यूशन किसका बन जाएगा। चलो ईशान को नहीं पता है, कोई बात नहीं बेटा। एफ में दिवांश, दिवांश इज देयर, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। दिवांश इज देयर, एफ सेक्शन। हाँ जी देवांश 7th ई में है। यस बोलिए, ये ग्रीन सॉल्यूशन क्या है बेटा। चलिए अब बैठो बेटा। एनीबडी एल्स जिसको आता है कि ये ग्रीन सॉल्यूशन किसका है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है ये, लिखो केस स्टडी क्वेश्चन। Ma'am, iron sulfate. इट इज आयरन सल्फेट, वेरी गुड। दिस इज आयरन सल्फेट। FeSO4, FeSO4। और ये डेपोजिशन ऑफ जेड, जेड क्या चीज है, कॉपर। कॉपर की डेपोजिशन किस पे हो जाएगी, नेल के ऊपर, क्योंकि कॉपर की जगह तो क्या आ गया है, आयरन आ गया है। ध्यान से अब हम दोबारा से एक इक्वेशन देखें, लिखना है, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स पूरे आएंगे। ये क्या है, ब्लू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, ग्रीन सॉल्यूशन आयरन सल्फेट,
डेपोजिशन किसकी, जेड की, सॉरी कॉपर की। देखिए यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट, साथ साथ बोलना है क्या है ये, एवरीबडी बोलो, माइक ऑन करो और बोलो ताकि सुने। व्हाट इज दिस, कॉपर सल्फेट, बोलोगे उतना याद रहेगा, ढीले मत होकर बैठो। और हमने इसमें क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वो जल्दी से उसने क्या किया, कॉपर को धक्का मारा, डिस्प्लेस कर दिया, धक्का मारा और खुद आ गया। क्यों आया, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर को बेचारे को धक्का दे दिया, वो अकेला बैठ गया। ठीक है, नाउ यू कैन टेल मी द टाइप ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, हु विल टेल मी, 7th B, some student from 7th B, yes, Uday, Uday is there, नहीं है, चलिए मिडल रो, अच्छा आ जाओ, आ जाओ उदय, माइक ऑन करो बेटा। जल्दी से, पहले जूम से माइक ऑन करो बेटा। हाँ बताओ, नेम ऑफ द रिएक्शन, आयरन ने किसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, डिस्प्लेस मतलब धक्का मार दिया, उसकी जगह खुद आ गया। कौन सा रिएक्शन होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन, तो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट विच केमिकल रिएक्शन, मैं तुम्हें दे रही हूं, दिस इज, बैठो बेटा बैठो, आप बैठो और सुनना ध्यान से, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, बोलो जरा, व्हाट इज दिस रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एज आयरन, क्यों भला ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, एज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। इक्वेशन याद रखो, बार बार लिखनी है, इक्वेशंस पे क्वेश्चंस आने हैं, जितने फिजिकल केमिकल चेंजेस है उनकी सबकी इक्वेशंस जो मैंने लिखवाई है ये आनी है, इक्वेशंस तो आएंगी बेटा, और इक्वेशंस के नंबर है, 3-4 इक्वेशंस है, याद करो। ओके, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप असाइनमेंट में देखेंगे, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन द कलर, तो आप क्या कहेंगे कि ब्लू कलर इनटू ग्रीन कलर, इसके साथ लिख लो, ब्लू कलर चेंजेस, वर्कशीट में लिख लो, व्हाई डू वी ऑब्जर्व द कलर चेंज इन सोल्यूशन, copper sulfate changes into iron sulfate, बिकॉज कॉपर सल्फेट कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि केमिकल्स बदल गए, बिकॉज कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू आयरन सल्फेट। राइट द वर्ड इक्वेशन, ये हमने लिखवा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी अगर आएगी तो वर्ड इक्वेशन 2 मार्क्स की आएंगी, बाकी एक एक नंबर का, वर्ड इक्वेशन 2 मार्क्स, तो इसलिए 2 मार्क्स है भी कुछ नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि गिव एग्जांपल्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच, फर्स्ट आ जाता है कलर चेंज, आप यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दे रहे हो, कोई सी भी अगर याद आ जाए आपको, एक तो चेंज इन कलर ऑफ
कट एप्पल, when left in open, आपको पता है ब्राउन हो जाता है। दूसरा, आप इक्वेशन लिख सकते हो, अभी हमने कहा कॉपर सल्फेट प्लस आयरन चेंजेस इनटू iron sulfate plus copper. This is blue and this is green. दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो जो आपको याद आए। जो मैं क्वेश्चन करा रही हूं वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। सेकेंड आ जाती है अ गैस इज इवॉल्व्ड, है तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बट यहां पे हम फर्स्ट करेंगे मिक्सिंग ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा। विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड है, CH3COOH। एंड देन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। बेटा बच्चे छोटे हो, इक्वेशंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट एक आधी और है, बट ये याद करना है, CH3COOH NaHCO3। और बनता क्या है? CH3COONA plus CO2 plus water। तो यहां पे क्या है? गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज इन्वॉल्व। सेकेंड एग्जांपल कौन सी है? हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, दोनों में ही गैस इवापोरेट, गैस निकलती है। एंड व्हाट इज लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हीट किया, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यही इक्वेशन है और कोई नहीं है। तीन चार जो मैंने कराई है ओनली दीज दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक जगह पे ये सभी इक्वेशंस लिख के याद करनी है। मिक्सिंग ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा, calcium carbonate heating calcium oxide and carbon dioxide. And tell me the chemical which is used for testing carbon dioxide. Yes, जल्दी से कौन बता रहा है? सेवंथ जी में से, सेवंथ बी में से बता दो। सेवंथ बी, somebody from सेवंथ बी, जल्दी से वॉलंटरी। पीछे जो गर्ल्स बैठी है बीच में को, यस वन गर्ल कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ। Which chemical is used for testing carbon dioxide? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। Do you know the chemical? मुझे सुन नहीं रहा, अगर आपने बोला है तो मुझे सुन नहीं रहा। जी की स्मार्ट क्लास बंद हो गई है।
सेक्शन जी, सेक्शन जी बेटा, अब कोई बात नहीं, मैंने अभी यही लिखा था। लाइम वाटर, बेटा बैठो, लाइम वाटर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, कलर चेंज, और दूसरा गैस इज इवॉल्व। ठीक है जी, ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें जरा से। Yes, baking soda to vinegar. When we add, you can see bubbles of gas. These bubbles are of carbon dioxide. And how can we test carbon dioxide? We connect this test tube with lime water, and lime water turns milky when it mixes with carbon dioxide. ठीक है, तो lime water को क्या हो जाएगा? It becomes milky. ठीक है, लिखो CO2 इज टेस्टेड, लिख लो कॉपी में, CO2 इज टेस्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज टेस्टेड बाय लाइम वाटर। when we pass CO2 in lime water, it becomes milky. When we pass CO2 in lime water, it becomes milky. क्वेश्चन नंबर 9 में ही है बेटा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो ये आ जाएगा बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। इसकी एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ क्रैकर, साथ ही लिख लो। चेंज इन स्मेल, एग्जाम्पल आ जाएगा रॉटनिंग ऑफ फूड, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट, ठंडी स्मेल आ जाती है फूड एंड फ्रूट्स। हीट इज गिवन आउट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इज गिवन आउट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी है, हीट आ जाती है। ठीक है जी, देन उसके बाद एक रहता है बेटा हमारे पास, दैट इज यू नो, ये तो हमने बता दिया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करोगे तो क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एक लास्ट है, दैट इज रस्टिंग। व्हाट इज रस्ट? रस्ट क्या चीज है? लिख लो, रस्ट क्या है? दैट इज deposition of a brown layer of iron oxide on iron. This is rust. Equation क्या है? Iron plus oxygen plus water forms Fe2O3, rust. Fe2O3. Conditions for rusting आपको यहां पे दिख रही है, दैट इज moist air या moisture, सेकेंड है ऑक्सीजन। लिखते चलो। और थर्ड पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट प्रमोट्स रस्टिंग, जल्दी हो जाती है अगर सॉल्ट भी है। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट प्रमोट्स रस्टिंग। ठीक है जी, अब जल्दी से अगर हम ये कर लिया आपने, रस्टिंग पे पूरा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, 5 मार्क्स का भी आ सकता है।
How can we prevent rusting? Prevention. Paint, oil, galvanization. Galvanization is the most important. What is galvanization? Depositing a layer of zinc on iron. आयरन एक्सपोज ही नहीं होगा तो रस्टिंग कहां से होगी? डेपोजिशन ऑफ जिंक ऑन सरफेस ऑफ आयरन. ठीक है जी. अब जल्दी से मैं आपको ये, हम फटाफट से, आपका टाइम भी हो गया है, बट फटाफट से हम जो है ये, आप इक्वेशंस देख लो, आप अपनी वर्कशीट निकालो जरा जल्दी से. फर्स्ट क्वेश्चन की वाली जो है वो क्या था? ये जल्दी से बताते चलो मुझे. somebody कम 7th जी में से. गुरजोत, गुरजोत इज देयर. 7th जी कोई आ जाए, वो पीछे से मिडिल रो में से पीछे वाली 3 स्टूडेंट्स आ जाइए. जल्दी से भाग कर आओ बेटा, फटाफट. हाँ जी, क्या आ जाएगा यहाँ पर? CuSO4 CuSO4 प्लस Fe. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए. Fe प्लस O2 प्लस वाटर फॉर्म्स क्या बनता है बेटा? हाँ वो भी ठीक है, अदरवाइज सिंपल आप Fe3O4 कर सकते हो. दिस इज रस्ट, आयरन ऑक्साइड. नेक्स्ट आ जाइए. कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या बना बेटा? कौन सी गैस लिबरेट हुई? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. बैठो बेटा. यहाँ पे देयर इज एवर. हाउ विल यू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड? बाय पासिंग द गैस इन लाइम वाटर. लिख लो इसका. बाय पासिंग द गैस in lime water. The lime water, full stop करके, the lime water turns milky. This shows that carbon dioxide is present. The lime water turns, 7th C girls लिख लो बेटा. Lime water turns milky, which shows that carbon dioxide is liberated. Yes, 7th E. 7th E में से बेटा आगे वाली ही जो बेंच पे गर्ल बैठी है, आ जाओ. An iron article is placed in an airtight glass jar for a decade. Will it rust? 7th E. No, it will not rust. क्योंकि airtight है. No oxygen is available. No. हाँ जी. हाँ बस, I know that बेटा, बस हो गया. और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस आप करना. नेम 2 क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स किसके इंपॉर्टेंट है? सॉल्ट क्रिस्टल एंड शुगर क्रिस्टल्स. सॉल्ट क्रिस्टल्स एंड शुगर क्रिस्टल्स. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, can you please explain G part of 6th question? क्वेश्चन नंबर 6 का G part. G पार्ट है अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक. Yes. मैं आई विल टेल जब हम ये एक्सक्रीशन वाला करेंगे बेटा. ठीक है. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट देख लीजिए. डेपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, गैल्वेनाइजेशन. इट इज गैल्वेनाइजेशन.
सी वाला छोड़ दो, डी, द चेंज व्हेन शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज. Magnesium hydroxide solution changes the color of litmus paper because it is basic in nature. The change responsible for rain is evaporation and condensation, physical change. Evaporation vapors बनते हैं और फिर condensation हो जाती है, physical change. The chemical formed when vinegar is added to baking soda, it is CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे सोडियम एसीटेट होता है, बट इट्स ओके, फॉर्मूला लिख दोगे तो इट्स सफिशिएंट. ठीक है. और अगर सी की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस दैट डिपॉजिट्स एट द बॉटम ऑफ, तो ये क्रिस्टल्स हम कह सकते हैं, दीज आर क्रिस्टल. सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. जल्दी से बता दो कल कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहेंगे, जो आप कहोगे वो कर लेंगे. यस, 7th बी. हाँ बोलो. रेसिपी एसिड बेसिस का, एसिड बेसिस है आपके? नहीं, एसिड बेसिस नहीं है ना. रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कर लेते हैं बेटा. ठीक है, टुमारो वी विल डू, बट पढ़ के आओगे, वर्कशीट करके आओगे तो जल्दी हो जाएगा. ठीक है, 2 चैप्टर्स रिवाइज करते हैं कल, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, हार्ट का डायग्राम सब बनाकर आएंगे. ठीक, ओके. चलिए, ओके बेटा, बाय बाय. थैंक यू टीचर्स.